अच्छा, तो भाई यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक मसला खड़ा कर दिया। ठीक है, वो मसला ये है कि हमारे को जो इस सेट का काम करना था ना, वो अपने HTML के कोड से पहले पहले करना था। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि भाई हमारे पास जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो भाई वो ऑलरेडी हमारे पास जो हमारी हेडर की लोकेशन है उसके अंदर डेटा क्या कर देता है, वो भेज देता है। हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या हो जाता है, हमारे हेडर के अंदर पोस्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हल ये है कि आप एक काम ये करें कि यहाँ से अपना जो PHP का कोड है ना, मैं आप क्या करो, यहाँ से सारे कोड को Ctrl+X से कट कर दो। ठीक है, कट करने के बाद आपने करना क्या होगा, आपका जो सबसे पहले HTML का कोड लिखा हुआ है उससे भी आप क्या करो, पहले आ जाओ। ठीक है, और HTML के कोड से पहले पहले आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके अपने डेटा को यहाँ पे क्या कर लोगे, रखवा लोगे। ठीक है, और लोकेशन के अंदर भाई यहाँ पर देखिएगा एल आप लोग कैपिटल रखिएगा, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको कभी कभार दे देता है। तो हमने क्या बोलते हैं भाई, अगर हमारे पास क्या होता है, हमारा लोकेशन अगर क्या कहते हैं सक्सेसफुली हो जाता है, तो भाई हमारे पास हमारी जो भी लोकेशन ओपन हुई हुई है ना, उसको क्या कर दो, login.php कर दो। ठीक है, और अगर हमारे पास डेटा रजिस्टर्ड ना हो तो भाई उस सूरत में क्या कर दो, हमारे को हमारे रजिस्टर्ड.php वाले पेज के ऊपर लगा दो। ठीक है, और एक काम मैंने यहाँ पर और चेंजेस ये करी भाई, आपके पास वो जो फॉर्म था ना, जो कि हमारे पास क्या हो रहा था, पोस्ट हो रहा था। ठीक है, तो उस फॉर्म को जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर हम लोगों ने जो एक्शन परफॉर्म करा हुआ था, एक्शन के अंदर मैंने क्या करा है, उसी पेज का नाम क्या कर दिया है, अगेन रखवा दिया। ठीक है, समझ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई, एक्शन के अंदर मैंने करवा लिया, अपने इसी पेज का नाम रखवा दिया। यानी कि जब हमारे पास पेज सबमिट होगा ना भाई, तो इसी पेज पे हमारे पास क्या होगा, हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। और जब हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला काम चलना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर आके मैं अपने डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, इसको हम क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अब यहाँ पर आके जो है ना, मैं क्या करूंगा, अपने इस वाले पेज को भी आप रिफ्रेश करो। यहाँ पर आके मैं क्या कर लूंगा, अपना एक टेस्ट नाम का नेम पास कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट की मैं अपनी ईमेल लगाऊंगा। और ये करने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड और साइन अप पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हमने क्लिक करा तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास वो जो हमारा हेडर काम नहीं कर रहा था, उसने क्या कर लिया है, प्रॉपर तरीके से हमारे को login.php वाले पेज के ऊपर लेकर आ चुका है। ठीक है, चेंजेस मैंने कुछ नहीं करी है, बस अपना वो जो PHP का कोड था, हमने HTML के कोड से पहले उसको रखवा, इतना ना काम करा मैंने। ठीक है, बाकी हेडर के अंदर लोकेशन आपके पास वही रखी हुई जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले लिखी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कोई मसला नहीं करा हम लोगों ने। अब अगला काम क्या करना है भाई, हमारे पास ये जो लॉगिन वाला पेज है ना भाई, यहां से हम क्या करेंगे, अपने डेटा को लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, अब डेटा को लॉगिन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा लॉगिन पेज होना चाहिए हमारे पास, लाजमी बात है। ठीक है ना, तो एक काम ये कर लेते हैं भाई, हम ये चेक कर लेंगे हमारे पास इसका जो लॉगिन पेज इसने हमें बनाकर दिया है, वो किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हमारे पास हमारा लॉगिन पेज है। ठीक है, आप अगर इसको यूज करना चाहो तो इसी को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले Ctrl+U आप करो। ठीक है, Ctrl+A से जितना भी आपके पास लाइन ऑफ कोड होगा कॉपी कर लें आप लोग। और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास ये खाली पेज आ रहा है ना भाई, इसी की आप क्या करें, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाएं। और यहाँ पर लाके आपने क्या कर लेना है, Ctrl+V से उसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजेस ये करनी है कि भाई यहाँ पर आके जो दो दो दफा डॉट लगा हुआ है, फिर स्लैश लगा हुआ है, ठीक है, आप क्या कर लोगे, इसको हटा दोगे। इसका मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ मैं थोड़ी देर के अंदर। और इसकी जो CSS की भी फाइल वगैरह, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का काम इन लोगों ने करा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आके हम क्या कर लेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ताकि भाई इसकी HTML और CSS क्या हो, प्रॉपर तरीके से इसकी वर्क करना शुरू कर दे। ठीक है, यहाँ से आके इसको हम खत्म करेंगे और यहाँ से आके भी इसको रिमूव करवा देते हैं। बस काफी होगा, और कुछ है इसके अंदर नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो भाई काम ये करते हैं, यहाँ पर आके अपने पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो जो भी हमारे पास हमारा डेटा होगा, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर पिक्चर नहीं आ रही है, वजह क्या है उसके अंदर, कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो IMG का टैग लगा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पर Ctrl+F से सर्च करें IMG का टैग, तो IMG के टैग से पहले भी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लगा हुआ है, दो दफा डॉट, हमारे पास हमारा स्लैश का साइन लगा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पर हमने इसको छोड़ा तो भाई यहाँ पर हमारे पास हमारी जो भी पिक्चर थी वो क्या हो गई, अगेन मेरे पास सेट होकर आ गई है। ये जो नेव बार आ रही है, ठीक है भाई, देखो लॉगिन पेज पे और हमारे पास रजिस्टर पेज पे नेव बार का कोई भी काम नहीं होता। तो नेव बार को आप क्या कर लिया, खुद से हटा लेगा। अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है हमारे पास उसको हटाने का। हमें करना क्या है, करना यह है कि भाई देखो, अब हमने क्या कर लिया है, अपना जो यूजर है उसको हमने रजिस्टर तो कर लिया है। रजिस्टर करने के बाद अब हमारे पास ये जो लॉगिन फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर मैं अगर अपनी ईमेल अपना पासवर्ड डालूं, और डालने के बाद उसको हम क्या करें, साइन इन करने की कोशिश करें। अगर वो डेटाबेस में मौजूद है तो उसको क्या करने दो, लॉगिन करने दो। और अगर डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो भाई उसको क्या कर दो, हमारे रजिस्टर वाले पेज के ऊपर भेज दो। यही काम हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट से भी करा था, याद है ना, वही काम होगा यहाँ पर। हाँ, तो भाई करना क्या है, करना कुछ ये कि भाई सबसे पहले आप अपना फॉर्म देखो, फॉर्म आपके पास क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए, उसके अंदर के नेम वगैरह को आप सेट करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारा एक बटन बना हुआ है, ठीक है। तो बटन को तो आपको ये बात मालूम है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, अपना इस सेट के जरिए सेट करवाना पड़ेगा। मैं क्या बोल दूंगा, बटन का नाम लॉगिन, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करो, जरा ऊपर की तरफ जाओ, यहां पर आके आपको क्या मिल जाता है, आपका इनपुट टाइप मेल मिल जाती है, ठीक है। यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, नेम, और इसका नेम क्या रखवा लेंगे हम, मेल रखवा लेंगे, क्योंकि भाई इसके अंदर जो हम जो डेटा रिसीव करेंगे वो इस वाले नेम की वजह से करेंगे। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा और ऊपर जाना है। इनपुट टाइप दोनों की मेल रखी हुई, दिमाग खराब हो गया इनका। भाई एक तो पासवर्ड होनी चाहिए ना हमारी। एक मिनट भाई, ये नहीं, उल्टा काम करा भाई इन्होंने, उनकी इनकी गलतियां ही हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखिए, मैं क्या कर लूंगा, अपना एक इनपुट टाइप का रखवा लेंगे हम लोग टेक्स्ट, और जिसमें हम क्या रखवा लेंगे, अपना पासवर्ड रखवा लेंगे, ठीक है, PASSWRD पासवर्ड। और जो एक्चुअल हमारे पास मेल है, ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसको नेम, और इसको मैं नेम क्या रखवा दूंगा, मेल रखवा लूंगा, ठीक है। एक इनपुट मेरे किसके लिए बनी हुई है, मेल के लिए बना हुआ है, और एक इनपुट मेरे किसके लिए बना हुआ है, पासवर्ड के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब जब ये काम हो जाएगा तो भाई आप एक काम ये करें, इसके जरा टॉप पे आ जाएं, और इसका जो फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म के अंदर आप आ जाओ, और इसका आप क्या कर लोगे, जो भी हमारे पास हमारा क्या होता है, मेथड होता है, उसको हम क्या करवा लेंगे, पोस्ट करवा लेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम क्या करवा लेंगे, इसका जो एक्शन परफॉर्म होगा वो इसी पेज के ऊपर दोबारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, login.php, ठीक है। अब करना क्या है भाई, हमारे को जरा टॉप पे आ जाए बिल्कुल, ठीक है, इतना भी हमारे पास ये कोड आ रहा है, ठीक है। आप क्या करो, उसको यहाँ से उड़ा दो। यहां पर आके अब आपने करना क्या है, अपना पीएचपी का कोड स्टार्ट कर लेना है, ठीक है भाई। अब कोड स्टार्ट करने के बाद यहां पर आपने क्या करना है, अपने वेरिएबल्स को रिसीव करना है। तो डायरेक्टली रिसीव नहीं होंगे, अगर मैं डायरेक्टली रिसीव करने की कोशिश करूंगा, आपके पास अनडिफाइंड एरे की का एरर आ जाएगा। मैं करूंगा क्या, इफ चेक कर, क्या चेक करें, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, इस सेट हो जाता है, इस सेट क्या हो जाता है भाई, हमारे पास $_ पोस्ट, पोस्ट में से भाई हमारे पास एक बटन होगा जिसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, लॉगिन। अगर वो बटन क्या हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, तो भाई हमारे पास फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप क्या करो, यहां पर आके अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लो। तो कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर होंगे हमारे पास, एक मेल नाम का डिक्लेयर होगा। इस वेरिएबल के अंदर हम क्या बोल देंगे, $_ पोस्ट के अंदर से आप क्या निकाल लो, हमारा इनपुट का नेम निकाल लो, नेम निकाल लो, नहीं, मेल निकाल लो भाई, मेल है हमारे पास, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहां पर आके हमारे पास क्या होगा, एक और वेरिएबल बनेगा। किस नाम से बनेगा भाई, पासवर्ड नाम से बनेगा, ठीक है। और इस वाले पासवर्ड को हम कहां से निकलवा लेंगे, हमारे पासवर्ड नाम के वेरिएबल से, ठीक है। गलत करी गई मैंने, कहां पर गलत करी हुई, यहां पर। देख लेते हैं भाई क्या कर दिया मैंने यहाँ पर। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये आ गया। क्या करा हुआ मैंने, PAWPWW, अच्छा, PASSWOR, ठीक है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए मैंने पासवर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी थी, यहाँ पर आपने क्या करना है, पासवर्ड की स्पेलिंग सही कर दी, ठीक है। और टॉप पे हमने क्या करना है, इसी वाले इनपुट को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अपने पोस्ट में से रिसीव करा, और रिसीव करने के बाद हमने यहाँ पर पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर उसको सेव करवा दिया। एक जैसे ये है कि ये जो काम करवा रहे हैं फॉर्म सबमिट पहले करवाना है, तो इससे कोई इशू नहीं आता। फॉर्म सबमिट होगा, एक्शन क्या परफॉर्म होगा, इस वाले पेज का परफॉर्म होगा। और जब ये वाला पेज दोबारा लोड होगा ना भाई, फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाला पेज चलेगा, ठीक है। अब हमें करना है क्या भाई, यहाँ पे देखो सेट कर दिया। अब एक काम ही कर लेना भाई, इसको इको करके चेक कर लेना भाई, हमारे पास इनपुट के अंदर डेटा रिसीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एक इको मैंने मेल करवा दिया है, और एक इको हम क्या करवा लेंगे, हमारा पासवर्ड करवा लेंगे, ठीक है। अपने जरा पेज पे आ जाते हैं, इसको हमने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास अभी जो है किसी भी किस्म का कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड, साइन इन पे हमने क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक नहीं हो रहा, तो कोई एरर दे रहा था पेज के अंदर, कहाँ पर एरर दे रहा था। वो वाले कोड के अंदर मैं कोई एरर एक मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना मसले कर रहा है ये। साइन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंट है। बटन की टाइप सबमिट नहीं करी थी शायद मैंने। अच्छा भैया, आप लोग थीम वगैरह उठाओ ना, तो थीम के अंदर कुछ इस तरह के मसले आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको जरा आप लोग खुद से देख लिया करें। इनपुट टाइप हमारे पास क्या है, बटन बनी हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सबमिट करवाना पड़ेगा, वरना वो सबमिट मेरे ख्याल से इसी वजह से नहीं कर पा रहा है वो। इसको हम क्या करते हैं, जरा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सबमिट पे हमने क्लिक करना है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारा डेटा सबमिट हो गया, ठीक है। तो बस हमारे पास मसला क्या था, हमारी जो बटन की टाइप थी वो बटन लिखी हुई थी। मैंने करा क्या है, बस वहां पर जाकर इनपुट बटन की टाइप क्या करवा दी मैंने,
सबमिट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखवा दिया मैंने, सबमिट लिखवा दिया। ठीक है, अब जब बटन पे क्लिक होगा हमारे पास फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास मेरा जो इनपुट है ना वो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ये जो मेरे पास वेरिएबल के अंदर का डेटा रिसीव हुआ है ना भाई, इसको हमें करना क्या होगा, इसका काम क्या होगा, चेक करवाना है। कहाँ से चेक करवाना है, हमारी डेटाबेस वाले के अंदर से चेक करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा मेरे को, मेरा कनेक्शन तो चाहिए होगा, क्योंकि भाई डेटाबेस का काम तो उसी के अंदर रखा हुआ है हमारे पास। तो मैं क्या बोल दूंगा, इंक्लूड कर दे। ठीक है, इंक्लूड किसको करते हैं, हमारे पास एक फाइल बनी हुई है कॉन डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है, उस वाली फाइल के अंदर आप चले जाओ, आपको वहां पर कनेक्शन मिल जाएगा। और जब आपको कनेक्शन मिल जाए फिर आप क्या कर लो, यहाँ पर अपनी जरा क्यूरी लिखवा दो। अब जरा मुझे बताएं, डेटा को चेक करवाने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी क्यूरी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। हाँ पूरी बताओ, सही बता लो। Select select from just सारा देखे। their mail. हाँ, अब यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, हमारा मेल का वीआर का क्लाउज लगेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, एक काम ये कर लो, हमारी क्यूरी को लिखवा दो। और क्यूरी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनने वाली है कि क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो ऑल फ्रॉम यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से क्या कर लो, सब कुछ सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या बोल दोगे, वेयर। अब वेयर लिखने के बाद भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी कंडीशन अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, वेयर मेल। अगर आपके पास जो डेटाबेस वाली मेल है, अगर वो क्या हो जाती है हमारे पास, इक्वल हो जाती है, किसके इक्वल हो जाती है, डॉलर करली ब्रैकेट्स में आपके निकाल देंगे जो हमारे पास हमारी मेल रिसीव हुई है। ठीक है, अगर हमारे पास हमारी ये वाली मेल क्या हो जाती है, हमारे कॉलम के बराबर हो जाती है। ठीक है, और साथ साथ आपने क्या करना है, एक काम और भी तो करना है आप लोगों ने, यहाँ पर मेल चेक करनी है बस आप लोगों ने, पासवर्ड भी तो चेक करना। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा एंड ऑपरेटर भी लगेगा। क्या लगेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारा एंड ऑपरेटर भी लगेगा। और साथ साथ क्या करो, ये भी चेक करो हमारे पास हमारा जो पासवर्ड नाम का कॉलम है वो भी क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए भाई, हमारे पास जो डॉलर पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, हमारा पासवर्ड आया। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा भाई, हमारे पास हमारी क्यूरी लिखवा दी है, इस क्यूरी को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करना होगा, जल्दी से बता दें। Build करा दे SQLite. माई एसक्यूएल आई तो भाई चलेगा। ठीक है, उसके बाद तो काम ही नहीं होता है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास माई एसक्यूएल आई। ठीक है, अच्छा, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्यूरी। ठीक है, ये क्या काम करता है भाई, हमारे पास हमारी क्यूरी को रन करवा देगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर कौन नाम का हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और क्या करते हो, हमारे पास हमारी क्यूरी को रन करवा दो। अब ये क्या काम करेगा, हमारे पास ये क्यूरी जब रन करवाएगा ना भाई, तो डेटाबेस में वो क्या करेगा, हमारे एक डेटा को सिलेक्ट करके लाएगा। पहले क्या हो रहा था हमारे पास, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या हो रहे थे, हमारे डेटाबेस के अंदर से सिलेक्ट होकर आ रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डॉलर रिजल्ट नाम का क्या निकल जाएगा भाई, मेरे पास मेरा वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर कोई एक बंदे का डेटा आएगा, मल्टीपल लोगों का डेटा नहीं आने वाला। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस वाले वेरिएबल को चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, एक वेरिएबल आप क्या कर लो, क्रिएट कर लो, किस नाम से, टोटल नाम। ठीक है, TOTL टोटल। और टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर आप आ जाओ। और यहां पर अभी हमारे पास एक और फंक्शन होता है, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज। ठीक है, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज। ये क्या काम करेगा भाई, डॉलर रिजल्ट, जो भी हमारे पास हमारा रिजल्ट आया है ना भाई, उसके अंदर से उसको जितनी भी आपको रो मिलेंगी ना, वो क्या कर लेगा, उस रो को काउंट करेगा। और काउंट करने के बाद क्या कर देगा, आपके इस वाले वेरिएबल में रखवा देगा। अब लाजमी बात है, ये बात तो हमें मालूम है भाई, कोई एक ही रिकॉर्ड मिलेगा उसको, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या करवा लिया है, यहाँ पर आकर अपना ये वाला फंक्शन भी यूज कर रहा है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, गेट द नंबर ऑफ रो, यानी कि आपके पास रिजल्ट में से कितनी नंबर ऑफ रो आ रही है, उसको क्या करेगा, गेट करेगा। और गेट करने के बाद कहां पर रखवा देगा, हमारे टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर रखवा देगा। ठीक है, मुश्किल होता है यार काम, असली बात है सर. तो होगा लाजमी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल. तुम आए क्यों हो? आपने बोला तो छुट्टी करोगे तो कुछ समझ. हाँ तो तुम्हारा तो अभी भी समझ में नहीं आया, तुम तो बोल रहे हो मेरे को बेटे। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए हमने क्या करवा दिया, अपना वेरिएबल क्या कहते हैं, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, हम क्या बोल देंगे, इफ चेक करो। क्या चेक करो, जो भी हमारे पास हमारा, होटल होटल क्या टोटल बोल रहे हो, होटल. स्पेलिंग गलती की हुई है मैंने, तहाली। एक मिनट,
तो यहाँ पर देखिए भाई हमने करा क्या है कि अपना जो भी नंबर ऑफ रो थी, ठीक है, हमने क्या करवा लिया, अपने टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर उसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब आप क्या हम ये करें कि भाई डॉलर चेक करो हमारे पास हमारा जो भी टोटल नाम का वेरिएबल है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, वन के, यानी कि भाई उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड आएगा वो वन के ही इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो अगर एक रिकॉर्ड आता है तो आप क्या कर दो, हमारा इफ का ब्लॉक चला दो। और अगर ऐसा ना हो तो भाई आप क्या कर दो, हमारे पास हमारा एल्स का ब्लॉक चला दो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आके अपना वही वाली बात क्या यूज करूंगा मैं, यहाँ पर अगर अपना हेडर यूज करने वाला हूँ मैं, ठीक है। और हेडर के अंदर हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, हमारी लोकेशन चेंज कर दो। और अब की दफा हमारे पास जो लोकेशन होने वाली है ना भाई, मुझे लॉगिन होने के बाद कहाँ पर जाना चाहिए, हमारे वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मसला ये कि भाई जो वेबसाइट का फोल्डर, अगर आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देखो तो भाई वेबसाइट हमारे पास यूजर नाम के फोल्डर के अंदर रखी हुई है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, पहले अपने ऑथ के फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी किसी फोल्डर से बाहर निकलना हो तो भाई आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, दो दफा डॉट लगाओ और स्लेश लगा दो। इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या कर चुके हैं, अपने ऑथ के फोल्डर से हम क्या हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अब जब हम बाहर आ गए तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा यूजर नाम का फोल्डर मिलेगा, स्लेश उस यूजर नाम के फोल्डर के अंदर मुझे कहां पर जाना है, हमारे इंडेक्स, यहां पर लिख देना भाई, यहां पर आके हम क्या लिख देंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम के पेज पे हम क्या हो जाए, यहां पर आ जाए, ठीक है। अबे यार ये एचटीएमएल हाथ पे चढ़ गया मेरे, ठीक है। इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम का क्या है, अच्छा तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, मैं पीएचपी लिख रहा हूँ, एचटीएमएल लिख रहा हूँ। शाम में एक पेज पढ़ा रहा हूँ सी शार्प का, उसमें मैं पीएचपी लिख रहा हूँ, बैठा हुआ उल्टा चल रहा है। अब एक काम ही करो कि यहाँ पर आ जाओ, इसी को आप क्या करो, कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करा हम लोगों ने, और अपने क्या कर लेंगे, एल्स वाले पार्ट में हम रखवा देंगे। भाई देखो अगर हमारे पास यूजर ऑलरेडी मौजूद होगा डेटाबेस में, अगर वो लॉगिन हो जाता है, तब क्या होगा, हमारे पास हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे। और अगर यूजर गलत यूजर नेम और पासवर्ड डाल देगा तो उस सूरत में हमें क्या करना है, यहाँ पर उसको लेके नहीं आना, हमें कहाँ पर लेके जाना है उसको, रजिस्टर डॉट पीएच वाले पेज के ऊपर लेके चला जा रहा है, अगर वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्या करता है, गलत डाल देता है, ठीक है। जैसे ही आपने टोटल बोला हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल ग्रेटर देन जरूरी नहीं हो सकता। भाई आप इसको ग्रेटर देन भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक ही आना चाहिए। तभी एक ही जाना है। आप समझ नहीं रहे इस बात को, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो वेरिएबल में डेटा आएगा ना, वो रिकॉर्ड आ रहा है, अब उस रिकॉर्ड को एक के बराबर होना चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपके पास वहां पर दो रिकॉर्ड एक साथ उठकर आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ अगर एक रिकॉर्ड होगा ना भाई, ऐसा हो सकता है डुप्लीकेट एंट्री हमारे पास हुई भी हो, तो भाई वो लॉगिन कैसे कर लेगा फिर वो बंदा। तो हमने क्या करा, उसको रोका हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, भाई यहाँ पर आके इसको बस चेक करना है कि भाई यहाँ पर आके जो है ना क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपने पेज को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना लॉगिन वाला पेज ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर आके अपनी जो है ना एक दफा डेटाबेस को भी आप क्या करो, रिफ्रेश करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई कोई ऐसा बंदा हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि भाई यहाँ पर आके मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास एक बंदा है खिजर नाम का, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा पासवर्ड आ जाएगा, और आपने क्या कर लिया, उसको साइन इन करने की कोशिश करी। अगर आपने साइन इन करने की कोशिश करी, उसका जो भी डेटा था वो डेटाबेस में मौजूद नहीं था, तो भाई हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना आया था, जीरो आया था। जीरो आने की वजह से ही हमारे पास क्या चला है, हमारा एल्स वाला पार्ट चला है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड वन आता तो क्या हो जाता भाई, हमारे पास हमारा ये वाला पार्ट चल जाता, ठीक है। अगर आप ये बोलते हो कि सर मेरे पास मेरी जो ईमेल है, यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास ईमेल कौन सी वाली है, IMH इब्राहिम वाली ईमेल है, ठीक है ना। बैक पे जाते हैं, इसको अपने पेज को हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। IMH, ठीक है, मेरे पास ये क्या है, ये ईमेल है। और पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, आपकी मेल सही है, आपका पासवर्ड गलत होगा, आपने लॉगिन करा, मना कर देगा, क्योंकि उसको ये रिकॉर्ड डेटाबेस से मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना जरा सही यूजर नेम और अपना सही पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। मेल मेरे पास ये वाली है, और पासवर्ड कौन सा वाला था भाई हमारा, देखिए जरा, एपटेक का एक कैपिटल है, 1 2 3 हमारे पास क्या है, हमारा पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, एपटेक 1 2 3, साइन इन हम लोगों ने करा। और हम कहाँ पर आ गए, हमारे वेबसाइट वाले पेज के ऊपर आ गए, ठीक है। जैसे पासवर्ड गलत हो खाली पासवर्ड पे एरर देगा। अगर क्या, पासवर्ड गलत है तो बस पासवर्ड पे एरर वो देगा। एरर देगा, लेकिन वो काम हम लारावेल के अंदर करेंगे, इसमें काम लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। काम इसलिए भी हो जाएगा, मसला नहीं है, सर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे एक्सेस करें। हो जाएगा। ये तो मसला है। अब देखो भाई हमने क्या करा है, अपना यूजर को रजिस्टर और लॉगिन करवाया, लेकिन मसला ये कि यूजर जो है ना, भले यूजर और एडमिन हो, वो अभी भी क्या कर रहा है, हमारी वेबसाइट को विदाउट लॉगिन किए देख रहा है।
अब क्या करना है, उसको लॉगिन करे बगैर जाने से रोकना है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े थे जिसमें से पोस्ट, रिक्वेस्ट, गेट। सेशन। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हमारा सेशन आएगा। हाँ तो देखते हैं कल करेंगे। हम्म। हाँ। कल पढ़ेंगे, टाइम क्या हुआ है, 11:45 हुआ। कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, बताओ। कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे, देख लो फिर। अच्छा सर, एक बात तो बता, ये जो आपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का है, ये कहाँ से होगा? भाई हमारे पास ये डैशबोर्ड हमने डाउनलोड करा था, ये ये वाला। ई कॉमर्स वाली वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर। हाँ मतलब एक डैशबोर्ड हमने डाउनलोड करा था, एक हमने अपनी वेबसाइट को डाउनलोड करा था। ठीक है। बिल्कुल। उसके अंदर भाई देखो हम लोगों ने क्या करवाया था, अपना इंडेक्स के पेज पे हमारे पास हमारा मेन डैशबोर्ड की भाई रखी हुई थी। उस डैशबोर्ड के जो ना हमारे पास मल्टीपल पेजेस थे, उस मल्टीपल पेजेस के अंदर से भाई मेरे को मेरा साइन इन का पेज मिल गया है, मेरे को मेरा साइन अप का पेज मिल गया है। तो अगर आपको टेबल उठाना है ना भाई, हम क्या करेंगे, अपना यही वाले टेबल्स को यूज करने वाला है। कितना प्यारा टेबल आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी टेबल्स को यूज करेंगे, वरना आप चाहो बूट स्ट्रैप वाले टेबल को भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा सर, जैसे साइन इन वाले पेज के अंदर जाएंगे, कंट्रोल यू करके हाँ देखो, जैसे मैंने ओपन करा, कंट्रोल यू मैंने करा, पूरा कोड आ गया मेरे पास इसका। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कॉपी करेंगे और अपनी थीम में ले आकर उसको रखवा देंगे। ठीक है भाई। तो भाई देखें, जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर काम कर लिया है, हर बंदे का ये काम लाजमी करें। साइन इन वाले पेज का भाई हमने करा ये है कि देखें, मेरे पास मैंने एक थीम को क्या करा था, डाउनलोड करा था। ठीक है। बेसिकली हमने दो थीम डाउनलोड करी थी, एक हमारे पास हमारी मल्टी शॉप के नाम से थीम थी जो कि यूजर यूज कर रहा है। एक हमारे पास डैशबोर्ड वाली थीम है जो कि हमारे पास हमारा एडमिन यूज करेगा। ठीक है। उस एडमिन थीम के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा बिल्ड का एक फोल्डर मिलेगा। उस बिल्ड के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इंडेक्स का पेज रखा हुआ है जो कि हमारे पास हमारी क्या है, बाय डिफॉल्ट थीम है। ठीक है ना। इसके अंदर मुझे नहीं जाना, मुझे कहाँ पर जाना है, हमारे पेजेस वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ पर आके मेरे को मेरा साइन इन, मेरे पास मेरा साइन अप के दोनों पेजेस यहाँ पर मेरे पास बने हुए रखे हैं। मैंने करना क्या है, कंट्रोल यू से कॉपी करना है। सारा का सारा कोड मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, बस हमने कॉपी करेंगे और अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप लोगों ने जो फोल्डर बनाकर रखा हुआ होगा ना, रजिस्टर वाला, यहाँ पर लाके आपने उसको पेस्ट कर देना। ठीक है। मसला को यहाँ तक किसी को सही है। PHP कितनी लंबी चलेगी, मुझे बोलो तो मैं एक हफ्ते में खत्म कर दूं, यही कर। लेकिन तुम्हारे ऊपर बात है, तुम लोग पढ़ोगे।